सर्फ एक्सेल सख्त दूर नरमी भरपूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहां शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। ये लोग कौन है जो अज़्म इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? 4 लोग मिलके अज़्म इत्तेमाद कर रहे हैं। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। जब आपकी अज़्म इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? अदम एतमाद नाकामी के बाद जो करूंगा तैयार रहें। वजीर आजम का अपोजिशन को पैगाम। मिल्सी में जलसे से खिताब ने कहा, अदम एतमाद के पीछे कौन है, अरबों कहां से आ रहे हैं। शहबाज को जो बूट नजर आए पॉलिश शुरू कर देता है। वजीर आजम ने जरदारी को बीमारी करार दिया। कहा, फजलू को मौलाना नहीं कहूंगा, मदरसे के बच्चे लाकर ब्लैकमेल करता है। जब तक मुझ में खून है चोरों का मुकाबला करूंगा। सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। फजाइया को कहता हूं, ड्रोन आए तो गिरा दो। पाकिस्तान को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, वजीर आजम का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने कहा, यूक्रेन जंग में रूस की मुखालिफत करें। क्या आपके गुलाम हैं कि जो कहें वो करें? जब से वजीर आजम बना कोई ड्रोन हमला हुआ, माजी के हुक्मरान तमाशा देखते थे। शर्म न आई कि पाकिस्तानी मर रहे हैं। चाहते हैं यूक्रेन में जंग ना हो। रूस, अमेरिका, यूरोप सबसे दोस्ती है, किसी कैंप में नहीं। हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। वजीर आजम का जनूबी पंजाब सूबा करारदाद लाने का ऐलान। मिल्सी में जलसे से खिताब ने कहा, देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी हिमायत करती है या नहीं। जनूबी पंजाब पर 500 अरब मजीद खर्च करेंगे। लंदन के भगौड़े के पैसे ले आया तो पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा। किसानों के पास तारीख में इतना पैसा कभी नहीं आया। हमने खाद भी ज्यादा पैदा की। पीपी दौर में आज से ज्यादा महंगाई थी। मीडिया को इन चोरों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। का एतमाद उत किया, वसीम का एतमाद उत किया, पंजाब का एतमाद उत किया, लाहौर का एतमाद उत किया, तो अब वक्त आ गया है पार्लियामान का एतमाद उत। इस्लामाबाद पहुंच के जमहूरी हमला करके फारिग करेंगे। बिलावल का इस्लामाबाद की जानिब सफर। लाहौर में जलसे। कहा, जितना मजा पंजाब में आ रहा है कहीं नहीं आया। साबिक ज़ियाले नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी। बिलावल लाहौर में घर जाकर मिले। क्या शाह महमूद कुरैशी और फिरदौस आशिक आवान भी वापस आएंगी? बिलावल सवाल पर मुस्कुरा दिए। बाबर आवान के नाम पर कानों को हाथ लगाया। हम हर कारकुन हर कारकुन को दावत दे रहे हैं। तहरीके इंसाफ की इब्तदा कराची से हुई, पीपल्स पार्टी की इंतहा भी कराची में होगी। कराची को टॉप क्लास बिजनेस हब बनाना है। ये जरदारी माफिया से गली गली शहर शहर लड़ना होगा। पीटीआई का हुकूक सिंध मार्च मंजिल पर पहुंच गया। वजीर आजम ने शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी को इस्लामाबाद बुला लिया। कराची में जलसे से खिताब में पीटी पर बाउंसर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी की इंतहा कराची से होगी। अली जैदी बोले, जरदारी माफिया से गली गली लड़ना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कामयाब हो तो जबरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा। रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई है, हमारे नंबर पूरे हैं, सबको हम। बिलावल को तहरीक अदम एतमाद का 100% यकीन नहीं। कहते हैं तहरीक आने पर पता चलेगा कि एम्पायर न्यूट्रल हैं या नहीं। तहरीक 8 या 9 को आएगी। खुर्शीद शाह का दावा। बहुत विकटें गिरेंगी। शाजिया मरी को यकीन। बोली, आइंदा वजीर आजम आवाम की मर्जी से बनेगा। कहा था तुमसे ना हो पाएगा, चलें स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद लाकर दिखाएं। फवाद चौधरी का चैलेंज। बोले, फिर ना कहना एम्पायर न्यूट्रल नहीं।
अगले हफ्ते अपोजिशन तहरीक समेत घरों को चली जाएगी। फरूख हबीब ने कहा, जिन्होंने शेरवानियां सिलवाई उनके लिए हथकड़ियां तैयार हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, कहा था खान को मत ललकारो, अब आप और आपके बैरूनी स्पॉन्सर भुगतोगे। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। नंबर पूरे हैं, तहरीक भी तैयार है, मौलाना का फिर दावा। पीडीएम सरबराह ने कहा, चंद रोज में अदम एतमाद ले आएंगे, मुल्क से भागने के लिए हुक्मरानों के तैयार खड़े हैं। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान नियाजी और वजीरों की आंखें जल्द खुल जाएंगी, इनके बंदे पूरे हैं तो इजलास बुलाएं, तहरीक नाकाम बनाएं। असेंबली की कुर्सियां क्यों उखाड़ दी, अरकान पूरे हैं तो खरीदारी की जरूरत क्यों पड़ी। शहबाज शरीफ ने अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की। नून लीग के सदर ने हिदायत की, तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है, मुल्क में ही रहें। स्पीकर बैरून मुल्क दौरों में नाम डाल रहे हैं, उन दौरों में हिस्सा न लें। अपोजिशन लीडर की वाज़ेह हिदायत। नवाज शरीफ मोदी की हलबर्दारी में शिरकत के लिए गया, हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार किया। जरदारी की हुकूमत अमेरिका के पास जाके वो कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाएं। करप्ट हुक्मरान कौम का मुकदमा नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ मोदी की हलफबर्दारी में गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिला। जरदारी ने कहा, ड्रोन हमले करते रहें। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन को माजी याद दिला दिया, बोले, पाकिस्तान अब खुददार मुल्क बन चुका। रूसी सदर से कनाडा के वजीर आजम तक सब हमारा मौक़िफ मानते हैं। खुददार कौम के खुददार वजीर आजम की आवाज दुनिया में गूंज रही है। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गई, पहले भी शिकस्त हुई, अब भी होगी। नजीब असद चंद साहब का जो पार्टी छोड़ने का फैसला है तहरीक इंसाफ, ये उनका जाती फैसला है और हम उनके इस फैसले में उनके बिल्कुल साथ नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, हम अपने मैंडेट की पासदारी करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें नहीं डाल सकी। वजीर आला पंजाब कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी एक सफ़े पर हैं। अपोजिशन ने पूरा जोर लगाकर देख लिया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में दरारें नहीं डाल सकी। मुल्क में अब छांगा मांगा और मरी की सियासत नहीं चलेगी। पीपी में शामिल होने वाले अफजल नदीम चंद के भाई का ऐलान ला ताल्लुकी। वसीम चंद ने कहा, पीटीआई के साथ हैं। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं, सबको खुशामदेद कहते हैं। फवाद चौधरी को भी आम माफी है। पंजाब में जियालों ने धूम मचा दी। बिलावल के काफिले का शहर शहर पुरजोश इस्तकबाल। पीपी रहनुमा भी हैरान। वजीराबाद में 45,000 जियालों का इंतजाम, खेमे लग गए, देगें पक गईं। गुजरावाला में ढोल की थाप पर भंगड़े। पीपी सिंध के रहनुमा आजिज हामरा भी रक्स किए बगैर न रह सके। जब हम खड़े हो जाएं तो फिर हिंदुस्तान भी नहीं बचता, तकसीम करना पड़ता। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं हम लड़ना जानते हैं। हम खड़े हुए तो हिंदुस्तान को तकसीम कर गए। लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ना जानते हैं। खालिद मकबूल का पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटम। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, बल्दियाती निजाम ना दिया तो सड़कों पर सिर्फ एहतजाज नजर आएगा। वजीर आला और बिलावल हाउस गए तो घेराव करेंगे, तुम्हें इक़्तिदार छोड़कर जाना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही का वजीर आजम को मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा। कहते हैं, मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में खलीज पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलाआत हैं। पार्टी अपना नुक्ता नज़र मुतवाज़िन तरीके से आवाम के सामने नहीं रख पाएगी। फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है।
10 करोड़ पाकिस्तानियों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वफाकी वजीर असद उमर ने अहम संग मील पूरा होने की नवीद सुनाई। कहते हैं तमाम शहरियों की वैक्सीनेशन के करीब पहुंच गए। टेस्ट मस्बत आने की शरह में 2% रह गई है। नून लीग का सेल्स टैक्स रिफंड को फौरी अदा करने का मुतालबा। ट्रैक्टर और ज़रई आलात बनाने वाले यूनिट्स की बंदिश को अफसोसनाक करार दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं रेवेन्यू बढ़ गया तो सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगी 2 साल से क्यों बंद है। सेल्स टैक्स रिफंड न होना इमरान खान के दावों की नफी है। यूनिट्स की बंदिश से ज़राअत और किसान दोनों मुतासिर होंगे। लिया में गोला अड्डा के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 7 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे और खातून शामिल। हादसे का शिकार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। कराची कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मलीर में 5 डाकुओं की दुकान में लूटमार। सुरजानी और कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को भी धर लिया गया। अब इतनी खुली छूट दी हुई है कि वो जिसको चाहते हैं गोली मार देते हैं। ये काम या तो दिन दहाड़े होता है या पुलिस शाहराहों पर होता है। इनको इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि ये लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का 50 पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज। मरकजी मुजाहरा न्यू टाउन थाने के सामने हुआ। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी। सऊदी अरब आने वालों के लिए PCR टेस्ट करंतना की शर्त खत्म। रमजानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी मुकम्मल गुंजाइश के साथ खुलेंगी। यूक्रेन पर बमबारी, फायरिंग और शेलिंग। बिलखते बच्चे, परेशान बूढ़े और खौफजदा खवातीन। पानी है न बिजली, लाशें उठाने का रास्ता तक नहीं। एक हाथ में बिस्किट, दूसरे में खिलौना उठाए बच्चा दरबदर। लाखों बाशिंदों की नकल मकानी। रूसी हमले का 11वां दिन। कई शहरों पर रूसी कब्जा, इलाके खंडर। कीव का घेरा मजीद तंग। यूक्रेनी सदर का जो बाइडन से राब्ता। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम की सालिसी के लिए पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन के सदर से भी फोन पर बातचीत। यूक्रेनी वजीर खारजा की मोदी से जंग रुकवाने की अपील। रावलपिंडी टेस्ट खराब रोशनी के बायस तीसरे रोज का खेल भी जल्द खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 271 रन बना लिए। डेविड वार्नर 68 रन बनाकर आउट। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार। 97 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नोमान अली और साजिद खान की एक विकेट। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 245 रन के ताकुब में पाकिस्तान विमेंस टीम 137 रन बनाकर आउट। डियाना बेग 24 और कप्तान बिस्मा मारूफ 15 रन बना सकी। मैच हार गई पर दिल जीत लिए भारतीय खिलाड़ियों की बिस्मा मारूफ की बेटी से अटखेलियां। डेविस कप टाई में पाकिस्तान कामयाब। ग्रुप 1 में पाकिस्तान ने लिथुआनिया को 3-2 से हरा दिया। इसामुल हक ने रिवर्स सिंगल्स के फैसलाकुन मुकाबले में हरीफ को 6-4 और 7-6 से शिकस्त दी।
रंगारंग सिब्बी मेला सज गया। घोड़ डांस और ढोल की थाप पर वालिहाना रक्स, स्कूलों की बच्चियों के दिलकश टैबलो, मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों की मुनफरिद परेड। मेले में 1 करोड़ रुपए के गुड्डू की धूम, भाग नाड़ी नस्ल का बैल सबकी तवज्जो का मरकज। गवादर फुटबॉल स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल जारी। स्कूल कॉलेजों के तलबा के साइंसी मॉडल्स, अस्करी साजो सामान के साथ पेंटिंग की भी नुमाइश। खवातीन और तालिबात की भरपूर दिलचस्पी। फेस्टिवल में दिलचस्प टैबलोज, ड्रामे और खाके भी पेश। 3 रोजा यूथ फेस्टिवल कल भी जारी रहेगा। एक तरफ तो हुकूमत महाजरों के हाथ जोड़ रही है, अदम एतमाद को फेल करवाएं। दूसरी तरफ पीका ले आई। पीका का ताल्लुक सिर्फ पान से है, बगैर पान के पीका की कोई हैसियत नहीं है। कराची में इल्मो अदब का मेला, मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने खूब कह बिखेरे। लिटरेचर फेस्टिवल की गहमा गहमी उरूज पर अदब, तारीख समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। दुनिया भर से आए अदीबों और शोरा की शिरकत। Got himself a bit of and he's drilled Chelsea in front 2 minutes. Rejames again. It must be three. It is. And Murphy lifted over Robert Sanchez. Hits the post. इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। चेल्सी ने बर्नले को 4-0 से शिकस्त दे दी। काई हेरोटस ने 3 मिनट में 2 गोल दागे। आस्टन विला ने भी साउथहैम्पटन को 4-0 की हजीमत से दोचार किया। ब्रेंटफोर्ड ने नॉर्विच सिटी के खिलाफ 3-1 से कामयाबी समेटी। लीग में लिवरपूल की मुसलसल 5वीं कामयाबी। वेस्ट हैम को हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर गिरफ्त मजबूत कर दी।